हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। जैसा कि आप जान रहे हैं, यह सेशन हम 68th बीपीएससी मेंस के लिए रन कर रहे हैं। आज के इस आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में हम मधुबनी पेंटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। हालांकि बीपीएससी ने अभी तक मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं मेंस में, लेकिन चूंकि पैटर्न में चेंज आया है, जो पैटर्न चेंज हुआ है, अब उसमें संभावना बढ़ जाती है कि हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स के रूप में मधुबनी पेंटिंग्स पे कुछ सवाल आ सकते हैं। जो आपका जीएस पेपर 1 है, उसका जो सेक्शन ए है, उसमें पहला क्वेश्चन जो मैंडेटरी किया गया है, जिसमें शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन आएंगे, तो हो सकता है कि उस सेक्शन में आपसे इससे कुछ सवाल शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है। इसलिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाए कि अगर शॉर्ट नोट्स में मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चन आता है तो आप उस पर लिख सकें। अभी तक बीपीएससी ने मेंस में पूछा नहीं है, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना चाहिए क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हैं कि मधुबनी पेंटिंग्स पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। अगर हम मधुबनी पेंटिंग की बात करें, इसके ओरिजिनेशन की बात करेंगे, इसमें क्या इसके मेजर फीचर्स हैं, इसमें क्या इसके बेसिक थीम्स हैं, या फिर इससे अभी तक जो क्वेश्चन नहीं पूछा है तो क्या है, किस टाइप्स के इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पे हम डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। तो बेसिकली ये जो मधुबनी पेंटिंग है, आपके बिहार का जो मिथिला का रीजन है, वहां पे काफी ज्यादा पॉपुलर है, काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया जा रहा है। उसी मिथिला के रीजन में इसका ओरिजिनेशन भी हुआ है और इसको मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग के भी नाम से जाना जाता है। रिसेंटली फ्यू ईयर्स बैक इसे जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। अगर इसके सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल पैटर्न के जो इसका शेप होता है, हम इसका फिगर भी देखेंगे, इसका जो पैटर्न होता है वह जियोमेट्रिकल पैटर्न पे बना होता है, इसके डिजाइन्स बने होते हैं। These paintings are known for representing rituals content, जो उनके रिचुअल्स होते हैं, जो ट्रेडिशन होते हैं रिलेटेड विथ ओकेजन्स, फेस्टिवल्स, रिलीजियस रिचुअल्स, उन सबको उनके पेंटिंग्स में शो किया जाता है। वो वेडिंग से रिलेटेड पिक्चर्स होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल से रिलेटेड पिक्चर्स होते हैं, डेली लाइफ इवेंट से रिलेटेड पिक्चर्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के थीम्स जो है, इनके पिक्चर्स जो होते हैं वो थीम बेस्ड पिक्चर्स होते हैं और वो मेनली होते हैं, अगर आप ध्यान से उनके पिक्चर्स को देखिएगा तो काफी ज्यादा जियोमेट्रिकली पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। अगर इनमें कलर की हम बात करें कि आखिर कलर कैसे यूज किया जाता था, जो भी कलर्स ऑब्टेन किए जाते थे फॉर द मधुबनी पेंटिंग्स, वह नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते थे। जैसे वो प्लांट्स से और कुछ अदर नेचुरल सोर्स लाइक मिनरल्स वगैरह से उनका डिराइव किया जाता था। फ्लावर्स से वो और जो प्लांट्स के वार्क होते हैं, जिसे छाल कहते हैं, उससे भी इनके कलर डिराइव्स होते थे। यूजुअली क्या होता था इन पेंटिंग्स में, ब्रशेस, हालांकि ब्रशेस का भी यूज होता था, ब्रश का भी हेल्प से मधुबनी पेंटिंग किया जाता था, लेकिन जो मैक्सिमम इसमें यूज किया जाता था वो ट्विग्स होते थे, माचिस स्टिक होते थे और फिंगर्स के हेल्प से इसमें पेंटिंग किया जाता था। तो बेसिकली क्या है, यह जो हमारा पेंटिंग है इस तरीके का होता था कि उसमें एक ऐसा सब्जेक्ट उसमें दिखता था आपको जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रिचुअल से कनेक्टेड होता था। जो मिथिला रीजन्स पे प्रैक्टिस होते हैं रिचुअल्स, वेडिंग सेरेमनी होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उन पे यह बेस्ड होता था। और जिसका अगर सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें जो ब्रश होते थे वो बहुत ही माइन्यूट पतले होते थे और जो ट्विग्स होते थे जो एकदम बहुत ही शार्प कह सकते हैं नुकीले टाइप के होते थे, उनका यूज करके, माचिस स्टिक्स का यूज करके इनकी पेंटिंग की जाती थी और फिंगर्स का भी यूज किया जाता था आर्टिस्ट के द्वारा। अगर आप देख सकते हैं इस पेंटिंग को, जैसा कि जस्ट मैंने आपको बताया कि जो मिथिला पेंटिंग्स होता है वो जियोमेट्रिकल शेप में बेस्ड होता है और बहुत सारे जियोमेट्रिकल सिंबल्स जो है वो यूज किए जाते हैं। और ये भी जस्ट मैंने बताया कि यह रिचुअल्स पे बेस्ड होते हैं, वेडिंग्स पे, फेस्टिवल्स पे, रिलीजियस ओकेजन्स पे। तो आप देख सकते हैं यह जो पिक्चर आपको दिख रहा होगा, यह बेसिकली एक वेडिंग रिचुअल्स पे बेस्ड है, जिसमें एक लड़की जिसकी शादी हो रही है उसे अब डोली में ले जाया जा रहा है। और देख सकते हैं यह पूरा का पूरा एक रेक्टेंगुलर पैटर्न जियोमेट्रिकल शेप दिया गया है, जिसमें वेरियस शेड्स ऑफ कलर्स को यूज किया गया है, वेरियस जियोमेट्रिकल सिंबल्स यूज किए गए हैं और अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग कलर्स को भी यूज किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा पेंटिंग जो है वो वेडिंग थीम्स पे बेस्ड है।
अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो यह मधुबनी पेंटिंग का जो ओरिजिनेशन है, इवोल्यूशन है, वो काफी पुराना है। इसका जो रिलेशन है वह आपका जो एक इपिक है, हिंदू इपिक रामायण, वहां से इनका रिलेशन है। जब माता सीता का वेडिंग होते रहता है तो जो मिथिला के किंग रहते हैं जनक, वो अपने जितने भी प्रजा होती है उन्हें कहती है कि इस पूरे इंपायर को वह मधुबनी पेंटिंग से सजा दे और जितने भी वॉल्स हैं, जितने भी घर हैं, उन सबको मधुबनी पेंटिंग से ड्रॉ कर दे। तो इसका अगर रिलेशन की बात करें, ओरिजिनेशन की बात करें, तो मधुबनी पेंटिंग का जो ओरिजिनेशन है वो रामायण के पीरियड से ही है। और ये कब होता है? फर्स्ट टाइम जब माता सीता का जो वेडिंग होने वाला रहता है, तब जनक कहते हैं कि इस पूरे इंपायर को आप मधुबनी पेंटिंग से सजा दे। उस समय से यह मधुबनी पेंटिंग चलते आ रहा है। हालांकि इनके स्ट्रक्चर्स में, पेंटिंग्स में टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। अगर ट्रेडिशनली हम बात करें तो ट्रेडिशनली यह जो है वह मड वॉल पे इसको पेंटिंग किया जाता था। स्पेशली यह जो पेंटिंग्स होता है वह वॉल पे उकेरा जाता है। लेकिन लेटर ऑन यह पेपर पे भी, हैंडमेड पेपर्स पे, क्लॉथ्स पे, कैनवास पे भी यह उकेरा जाने लगा और डिफरेंट सिंबल्स यूज किए जाने लगे। तो यह याद रखना है कि अगर इसका ओरिजिनेशन की बात आए तो बेसिकली यह मधुबनी पेंटिंग जो है यह रामायण के टाइम से ही यह ओरिजिनेट हुआ था। जब माता सीता की वेडिंग होने वाली थी तो राजा जनक ने अपनी प्रजा से कहा कि पूरे इस इंपायर को आप इस पेंटिंग से सजा दो। उस समय जब तत्काल समय था तो वह वॉल पे पेंटिंग होता था। लेटर ऑन यह हैंडमेड पेपर्स, क्लॉथ और कैनवास पे भी इसका पेंटिंग स्टार्ट हो गया था। आप इधर देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये टाइम आ रहा था, आप देख सकते हैं एक महिला है जो ये हैंडमेड पेंटिंग कर रही है एक पेपर पे। तो पहले यह वॉल पे पेंटिंग होता था, बट लेटर ऑन अब यह पेंटिंग्स जो है पेपर्स पे, क्लॉथ्स पे, कैनवास पे भी होना स्टार्ट हो गया। और यहां पे इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि वह एक बहुत ही पतले, जो आप देख सकते हैं, ट्विग्स का यूज कर रही हैं पेंटिंग में। अब बात करते हैं स्टाइल एंड डिजाइन की, मधुबनी पेंटिंग की। तो जो मधुबनी पेंटिंग्स होता था बेसिकली दो टाइप्स में से डिवाइड किया जाता था, फिगुरेट एंड नॉन फिगुरेटिव। जो फिगुरेट पेंटिंग्स होते थे वो काफी ज्यादा डिजाइन होते थे, कलरफुल होते थे और रिच इन सिंबल्स होते थे, उसमें बहुत ज्यादा सिंबल्स का यूज किया जाता था। और जो नॉन फिगुरेटिव होते थे पिक्चर्स, वो थोड़ा सिंपल होते थे और बहुत ज्यादा उसमें सिंबल्स वगैरह यूज नहीं किया जा रहा था। जैसे अगर आप पहला वाला पेंटिंग अगर देखें ध्यान से, यहां पे दिस पेंटिंग इज फिगुरेटिव। आप देख सकते हैं इसमें वेरियस डिजाइन्स यूज किए गए हैं, वेरियस कलर्स यूज किए गए हैं। तो ये फिगुरेटिव पेंटिंग का आपका एक एग्जांपल है। मधुबनी पेंटिंग वेयर इनिशियली प्रैक्टिस बाय डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ पीपल एंड हेंस द पेंटिंग वेयर कैटेगराइज्ड इनटू 5 डिफरेंट स्टाइल्स। इसके 5 डिफरेंट स्टाइल्स में इसको कैरेक्टराइज किया गया, सच एज तांत्रिक, कोहबर, भरनी, गोदान एंड कचनी। ये अलग अलग स्टाइल्स जो है मधुबनी पेंटिंग्स का कैटेगराइज्ड किया गया, बिकॉज जो डिफरेंट सेक्ट्स थे वो डिफरेंट तरीके से इसे पेंटिंग करते थे, इसलिए इसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। अगर हम बात करें एक एक करके तो पहला आता है भरनी। भरनी मीन्स फिलिंग, जो कलर्स का फिलिंग होता था उसे हम भरनी बोलते थे। इन भरनी स्टाइल आउटलाइंस ऑफ द इमेज आर ड्रॉन इन बोल्ड एंड डार्क ब्लैक एंड इमेज आर फिल्ड विथ ब्राइट कलर्स लाइक रेड, येलो एंड ऑरेंज। तो भरनी में क्या होता था, पहले उस पिक्चर का आउटलाइन तैयार कर लिया जाता और उस आउटलाइन का जो कलर होता था वो बोल्ड और डार्क ब्लैक कलर का आउटलाइन होता था। देन उस इमेज को ब्राइट कलर्स रेड, येलो और ऑरेंज से फिल किया जाता था। जो कचनी होता था मींस लाइन आर्ट। इसमें क्या होता था कि स्पेशली जो इतने भी पेंटिंग्स होते थे उसमें स्पेशल लाइंस को ड्रॉ किया जाता था। In the Kachni style, elaborate line paintings are made. The image are filled with closely drawn parallel lines or small dots. The thickness of the lines depends on the design. तो इसमें जो lines होते थे वो काफी ज्यादा parallel drawn किए जाते थे और dots का भी यूज होता था। और वह कितना मोटा होगा, वो जो लाइन होगा आखिर उसकी थिकनेस क्या होगी, वो डिपेंड करते था कि वो पिक्चर कैसा है, फिगुरेटिव है या नॉन फिगुरेटिव है। मेनली ब्लैक and vermilion colors are used to make the Kachni style paintings.
जो ब्लैक और वर्मेलियन कलर होता है उसी का यूज होता था इस कचनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जो मधुबनी कला का एक पार्ट है, उसे ड्रॉन करने में। अगर हम बात करें फिर गोधान की, गोधान मीन्स टैटू। इन द गोधान स्टाइल रिपीटेड इमेज आर अरेंज्ड इन पैरेलल लाइंस, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और रेक्टेंगल्स टू फॉर्म वेरियस पैटर्न्स। इसमें क्या होता था, बेसिकली एक प्रकार के जो आजकल मॉडर्न टैटूज बनते हैं वो भी देखिएगा, उसमें भी बहुत सारे मॉडर्न टैटूज में भी मधुबनी आर्ट से जो रिलेटेड इमेज है उसे यूज किया जाता है। इसमें क्या होता था कि पैरेलल लाइंस ड्रॉ किए जाते थे, कुछ कॉन्सेंट्रिक लाइंस भी ड्रॉ किए जाते थे और कुछ रेक्टेंगुलर पैटर्न, जो आपको पहला पिक्चर मैंने दिखाया था उसके बॉर्डर एरियाज में कुछ रेक्टेंगुलर पैटर्न भी ड्रॉ किए गए थे। द इमेज आर ड्रॉन इन ब्लैक बट सम आर ऑल्सो फिल्ड विथ कलर्स। सम गोधान स्टाइल आर्टिस्ट यूज काउ डंग वाश्ड हैंडमेड पेपर टू मेक पेंटिंग्स। और कुछ जो गोधान स्टाइल के आर्टिस्ट थे वो काउ डंग का भी यूज करते थे फॉर दियर पेंटिंग्स। तो गोधान का बेसिकली मतलब होता है, जो गोधान है उसका बेसिकली मतलब है टैटू, जिसमें वेरियस टाइप्स के सर्कल्स, पैटर्न्स वगैरह ड्रॉ किए जाते थे और उसमें जो ब्लैक कलर यूज होता था, कभी कभी आर्टिस्ट जो है वो काउ डंग का भी यूज करते थे। अब देखिए ये जो कैटेगरीज है, पहला कैटेगरी हमारा तांत्रिक है। तांत्रिक इज रिलेटेड टू तंत्र। इन तांत्रिक स्टाइल कलर्स एंड डिस्क्रिप्शन गिवन इन तांत्रिक टेक्स्ट आर फॉलोड। द पिक्चर्स ऑफ हिंदू डाइटीज एंड यंत्राज सच एज श्री यंत्रा, श्री भैरव यंत्रा etc आर डिपिक्टेड। तो जो यह अलग पहला कैटेगरी हमारा तांत्रिक स्टाइल का है, जो इसे मधुबनी जो हम पेंटिंग कहते हैं उसे डिफरेंट कैटेगरी जो हम डिवाइड करते हैं। तो पहला कैटेगरी है तांत्रिक, जिसमें तंत्र का यूज होता था। जैसे आप देख सकते हैं श्री तंत्र, श्री यंत्र, श्री भैरव यंत्र etc आर डिपिक्टेड। इस पेंटिंग्स में वेरियस टाइप्स के जो आपको तांत्रिक स्टाइल है वो आपको देखने को मिलते थे। कोहबर, अब बेसिकली ये क्या है, ये आपको वेडिंग सेरेमनी से रिलेटेड है, जिसमें कोहबर में जाके वॉल पे स्पेशल टाइप्स के पेंटिंग्स ड्रॉन किए जाते थे। कोहबर हैज मोस्ट इलस्ट्रियस वॉल ड्रॉइंग्स। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, कोहबर ऑफ नॉर्थ बिहार मधुबनी स्टाइल, कोहबर ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बॉर्डर ड्रॉइंग्स विथ क्रीपर मोटिव्स। तो इसमें भी अलग टाइप्स होते थे। जो नॉर्थ बिहार के कोहबर होते थे जिसे मधुबनी स्टाइल में पेंटिंग किया जाता था, कोहबर ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश भी होते थे जिसमें बॉर्डर्स का डिजाइन किया जाता था विथ क्रीपर मोटिव्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल्स जो है कोहबर में या वेडिंग सेरेमनी से अलग अलग रीजन में डिफरेंट टाइप से इसको ड्रॉन किया जाता था। अगर हम थीम्स की बात करें, ये डिफरेंट थीम्स पे बेस्ड होते हैं। जो हमारा ये मधुबनी पेंटिंग्स है वह अलग अलग थीम्स पे बेस्ड होते हैं, लेकिन इसका जो सेंट्रल थीम है, सेंट्रल थीम ऑफ मधुबनी पेंटिंग रिमेन्स लव एंड फर्टिलिटी। जो यह लव और फर्टिलिटी का एक सिंबल के रूप में मेन सेंट्रल थीम हर एक पेंटिंग का लव और फर्टिलिटी है, प्रोग्रेस जिसे हम कहते हैं। सम फेवर्ड सब्जेक्ट्स, कुछ कुछ इसके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या थे, ब्राइड सराउंडेड बाय फिश एंड अदर ऑस्पिशियस सिंबल्स, ब्राइडग्रूम वियरिंग हिज न्यूट्रल क्राउन, हंटिंग एंड प्लाउजिंग सीन्स, ट्रीज, एनिमल्स etc जो इसके फेवर सब्जेक्ट होते थे। आज अगर आप बिहार में देखें तो बिहार में मधुबनी पेंटिंग इस कदर छाया हुआ है कि हर एक वॉल पे, हर एक स्टेशन पे आप देखिएगा डिफरेंट टाइप्स के आपको सिंबल्स देखने को मिलेंगे। बहुत जगह आपको पेड़, कहीं पे बहुत सारे पशु पक्षी, डिफरेंट टाइप्स के इमेज आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके जो फेवरेट सब्जेक्ट्स थे वो वेडिंग सेरेमनी से भी रिलेटेड थे, पशु पक्षियों से रिलेटेड थे, डेली लाइफ से रिलेटेड थे। Theme used in painting often revolve around Hindu deities like Krishna, Rama, Lakshmi, Shiva, Durga and Saraswati. Also heavenly bodies like sun and the moon often form the centerpiece of Madhubani painting. जो बेसिकली इनके थीम्स जो होते थे वो हिंदू जो डाइटीज हैं उस पे बेस्ड होते थे। वो लॉर्ड रामा थे, लॉर्ड शिवा थे, लॉर्ड सरस्वती थी, लॉर्ड दुर्गा थी, और जो हेवनली बॉडीज है सन और मून का पिक्चर्स भी मधुबनी पेंटिंग्स में काफी ज्यादा ड्रॉन किए जाते थे या किए जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग्स मेनली डिपिक्ट द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते थे देख सकते हैं आप, स्टोरीज फ्रॉम पुराणाज, रामायण, महाभारत एंड अदर वैदिक लिटरेचर, इमेज ऑफ हिंदू डाइटीज जैसा कि हमने जस्ट बात किया, शिवा पार्वती, राम सीता, राधा कृष्ण, लॉर्ड गणेश, विष्णु लक्ष्मी, लॉर्ड हनुमान, मां सरस्वती, मां काली, मां दुर्गा etc। मतलब जितने भी हिंदू डाइटीज होते थे उनका पिक्चर्स में ड्रॉन किया जाता था।
Human figures with large bulging eyes and pointed nose, heavenly bodies like sun and moon, pictures of different animals and plants like elephant, fish, turtles, snakes, peacock, पैरट्स, ट्री, लीव्स, फ्लावर्स etc. ये सब ड्रॉन किए जाते थे। ये सब सेंट्रल थीम होते थे, सब्जेक्ट होते थे इस मधुबनी पेंटिंग्स के। सोशल इवेंट्स भी, जैसा कि हम अभी शुरू से बात कर रहे थे, वेडिंग से रिलेटेड, फेस्टिवल से रिलेटेड, जैसे मैरिज में जस्ट हम लोग बात कर रहे थे कि कोहबर जो सेरेमनी होता है उससे रिलेटेड, डेली लाइफ ऑफ वुमेन, जो मिथिला रीजन की जो वुमेन्स होती थी उनके डेली लाइफ से, जैसा कि हमने एक पिक्चर भी अभी जस्ट देखा है कि उसमें एक महिला जो है वो पेपर पे ड्रॉ कर रही है। फॉल्कलोर ऑफ किंग सैलेस ऑफ एंशिएंट मिथिला, जो किंग सैलेस थे मिथिला रीजन के, उनका भी बहुत सारा पेंटिंग इसमें देखने को मिलेगा। राहु पूजा का भी आपको इसमें पेंटिंग्स देखने को मिलेगा। तांत्रिक स्टाइल, हिंदू डाइटीज एंड ऑस्पिशियस यंत्राज का भी डिपिक्शन मधुबनी पेंटिंग्स में देखने को मिलता है। अब कलर्स की हम बात करें तो अलग अलग सिंबल्स यूज किए जाते थे, उसी तरीके से अलग अलग कलर्स भी यूज किए जा रहे थे डिफरेंट चीजों को डिपिक्ट करने के लिए। जैसे आप बात करें, बर्न्ट ज्वार और काजल वाज यूज्ड फॉर ब्लैक, टर्मरिक और चूना मिक्स्ड विथ मिल्क फ्रॉम बनियान ट्री फॉर येलो, पैलास फ्लावर फॉर ऑरेंज, कुसुम फ्लावर फॉर रेड, बिल्वा लीफ फॉर ग्रीन। हाउएवर टुडे रेडीमेड कलर्स आर आल्सो यूज्ड। लेकिन ये सब इनिशियली यूज किए जा रहे थे जो नेचुरल कलर्स थे। आज तो जो मार्केट बेस्ड कलर्स होते हैं, जो मैन मेड कलर्स होते हैं, उसका भी यूज किया जा रहा है। ब्लैक कलर इज मेड बाय मिक्सिंग सूट विथ काउ डंग, ब्लैक इज यूज्ड टू मेक बॉर्डर्स एंड आउटलाइंस, येलो इज मेड फ्रॉम द टर्मरिक, व्हाइट color is made from rice powder, green color is made from leaves of wood apple tree, blue is obtained from indigo, red color is obtained from kusum flower or red sandalwood, orange color is made from tissue flowers of the palace tree। तो आप देख सके जो जितने भी ये कलर्स है इनिशियली, अभी भी मोस्ट ऑफ द जो ओरिजिनल मधुबनी पेंटिंग्स होती हैं उसमें कलर्स आपको नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन करके ही यूज किए जाते हैं। अब देखिए ये जो कलर्स हैं वो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर बात करें, आप अर्थ येलो कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वाटर व्हाइट, फायर बाय रेड, स्काई बाय ब्लू एंड एयर बाय ब्लैक। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो ये पिक्चर है इसमें अलग अलग कलर्स यूज किए गए हैं जो अलग अलग डिफरेंट शेड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें अर्थ येलो कलर से दिखाया जाता है, वाटर को व्हाइट कलर से, फायर को रेड कलर से, स्काई को ब्लू कलर से एंड एयर को ब्लैक कलर से शो किया जाता है। अब देख सकते हैं कि अलग अलग सिंबल्स जो इसमें डिपिक्ट किए जाते थे। अब ऐसा नहीं है कि पीकॉक का सिंबल है या एलिफेंट का सिंबल है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। हर एक सिंबल का अपना अपना मीनिंग होता है मधुबनी पेंटिंग में। जैसे आप परिजात सिंबल की अगर बात करें, रिप्रोडक्शन और फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी पिक्चर में 2 पीकॉक्स है, रिप्रेजेंट इटर्निटी। एलिफेंट अरिपाना जो है सिंबल सक्सेसफुल प्रेगनेंसी को रिप्रेजेंट करता है। लोटस अरिपाना सेक्सुअल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल अरिपाना गॉड ऑफ क्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है। पैरेट अरिपाना सिंबल ऑफ कर्मा का जो है उसे रिप्रेजेंट करता है। स्नैक पावर ऑफ रीजनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड मंडल्स टू इवोक लव एमंग द न्यूली वेड्स, जो मैरिज होता था और जो मैरिज होता था, जो कपल होते थे, न्यूली कपल होते थे, उनमें लव का सिंबल के यूज के लिए इस डिफरेंट मंडल्स का यूज किया जाता था। कुछ कुछ जो फेमस मधुबनी आर्टिस्ट थे हैं, जैसे जगदम्बा देवी, सीता देवी, गंगा देवी, गोदावरी दत्ता, महासुंदरी देवी, भारती दयाल, कर्पूरी देवी, महालक्ष्मी एंड दुलारी देवी। अभी रिसेंटली इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। तो ये डिफरेंट जो फेमस पेंटर्स है जो मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड है। अब बात करते हैं कि अभी तक जो क्वेश्चन तो पूछा नहीं था मधुबनी पेंटिंग से, लेकिन क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो फर्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, इस पे क्वेश्चन बेस्ड हो सकता है, डिस्कस द ओरिजिन एंड फीचर ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स, कि क्या इसका ओरिजिन है और क्या क्या इसके मेजर फीचर्स हैं। तो ओरिजिन के जस्ट मैंने आपको बताया कि इसका ओरिजिनेशन जो है वह रामायण के टाइम से ही है, कि जब सीता माता का वेडिंग हो रहा था तब राजा जनक ने अपने प्रजा को ऑर्डर दिया कि पूरे राज्य को आप मधुबनी पेंटिंग से सजाएं। उस समय से ही यह मधुबनी पेंटिंग का ओरिजिनेशन माना जाता है। जो इनके फीचर्स है, जैसा हमने डिस्कस भी किया है, उन फीचर्स को आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। आपका आंसर इससे इनहांस होगा।
आई होप आपको इस मधुबनी पेंटिंग के बारे में क्लियर आइडिया आ चुका होगा। अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से लिख पाइएगा, तो आप इसे जरूर प्रैक्टिस कर ले इस सेशन को देखने के बाद। और आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि और आपको क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 68th मेंस बीपीएससी के लिए, ताकि हम उसे आपको प्रोवाइड कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।